नमस्कार जी। आप सबका स्वागत है। ये जो एक कोर्स हम लेके आ रहे हैं, मार्च में लेके आने का सोचा है। पहले फरवरी सोचा था, मार्च में लेके आएंगे। ये जो कोर्स है वो है बीसीपी, जिसे कहते हैं भृगु चक्रा पद्धति। उसके बारे में छोटा सा डेमो दिया जाएगा आज। ये कोर्स मार्च के एंड में शुरू करेंगे हम। इसके अंदर हमें मिनिमम 40 स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर 40 स्टूडेंट तक रहेंगे इसके अंदर, तो जो फीस होगी इसकी 2999 है। जैसे ही 42 हो जाएंगे तो ये फीस रह जाएगी 1999। जिन लोगों की फीस आई होगी उनको रिफंड हो जाएगी। और अगर ये 82 प्लस चले जाते हैं स्टूडेंट, तो इसकी फीस 14,999 हो जाएगी। ये ना तो बहुत बेसिक कोर्स है, ना बहुत एडवांस कोर्स है। ये जो है, ये सबसे इजी मेथड है, फॉर्म है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। अगर आप जाने तो ये टाइमिंग के लिए यूज होता है। और कैसे होता है मैं आपको समझाऊंगा। और मैक्सिमम प्लेटफॉर्म पे जो ये कोर्सेज कराया जा रहा है, ये वाला, उसके अंदर क्या किया जाता है, उसके अंदर प्रोग्रेशन तो बताया जाता है, बट हर 12 साल के बाद अगेन वही सेम हाउस एक्टिव होता है। वो उसके रिजल्ट को कैसे डिफरेंशिएट करना है, ये नहीं बताया जाता है। जो मेन चीज है, वही मेन क्रक्स है जो है वो है, और वो कहीं नहीं आ रहा है। क्योंकि इस कोर्स को, जैसे मेरी आदत है, मैं कोई भी कोर्स लाने से पहले ना 2-3 प्लेटफॉर्म से रिकॉर्डेड कोर्स बाई करता हूँ चेक करने के लिए। तो मैंने देखा उन सब ने ही ये वाली प्रॉब्लम करी हुई है। और लोग उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये समझाओ, तो वो उसके वो ऐसे वैसे आंसर दे रहे हैं, क्योंकि शायद उनके पास आंसर नहीं है, या वो बताना नहीं चाहते उस चीज को। और कोर्सेज महंगे हैं, वो 5-5 6-6 हजार के कोर्सेज हैं। तो एडवांस लेवल तो मैं शायद इसके बाद, अगर मेरे पास स्टूडेंट्स रहे, तो एडवांस लेवल भी लाऊंगा इसका, जिसमें तो बहुत डीप में जा सकते हैं। हम डेथ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अपनी नहीं, अपने खास लोगों की भी। वो एडवांस लेवल है। वो ऐसा नहीं है कि वो 15-20 हजार रुपए का, वो भी ज्यादा नहीं होता, बट हाँ, वो एडवांस लेवल है। तो थोड़ा समझ जिसको आए वही जाए आगे, तो उसके लिए बेटर है। तो इस कोर्स को समझाने के लिए ये सेशन है। ये एडिट होके यूट्यूब पे भी जाएगा। तो जो नंबर ऊपर चल रहा है उसके ऊपर, जिसको इस कोर्स को ज्वाइन करना है वो कांटेक्ट कर सकता है, तो हम उसको कर देंगे। आप कर देंगे। रिकॉर्डिंग जो इसकी होगी 6 मंथ तक वैलिड होगी। इसमें ऐसा जो पीडीएफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि पीडीएफ इसमें होता नहीं। और पीडीएफ इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि जिसका क्रक्स है वो बाहर ना आ जाए। ये ऋषि भृगु ने की भृगु संहिता में से आया है ये मेथड। ये जो मेथड है वो बीएनएन में भी यूज हो रहा है, कई और चीजों में भी यूज हो रहा है, बट डिफरेंट तरीके से हो रहा है। ये टाइमिंग के लिए है। और आज की डेट में ना, कोई भी आपके पास आता है तो उसको वो आपसे ये पूछना आता है कि मेरा ये चीज कब होगा। तो हम जो है ना, इसके अंदर मेन में चीज सारी करेंगे इस कोर्स के अंदर। शादी, बच्चा, फॉरेन ट्रेवल या फॉरेन सेटलमेंट, जॉब, घर, गाड़ी, एक्सीडेंट, डाइवोर्स, ये सभी मेन मेन 5-7-10 इवेंट होते हैं जो लोग आपके पास आते हैं। मैं तो आपको ओवरऑल बताऊंगा, बट यही लोग, कोई आपके पास ये नहीं पूछने आएगा मेरा एक्सीडेंट कब होगा। वो तो ये पूछने आएगा मेरी शादी, मेरा बच्चा, या डाइवोर्स, या लव मैरिज भी पूछने आ सकता है कोई। एक का दुक्का लव मैरिज में भी यही पूछने आएगा ना, एक्चुअल में शादी कब होगी। वो ये नहीं पूछना आएगा लव होगा कि नहीं, शादी होगी। जॉब के लिए आता है कि जॉब प्रमोशन के लिए आता है। कोई फॉरेन सेटल होना चाहता है उसके लिए आता है। कोई कुछ नया करना चाहता है उसके लिए आता है। कोई गाड़ी मकान लेना चाहता है उसके लिए आता है। यही मेन चीज होती है। या किसी को लगता है कि मैं बीमार चल रहा हूँ, कि हेल्थ ऑपरेशन तो नहीं होगा, डॉक्टर ऑपरेशन बोल रहा है कि डॉक्टर वो पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो इन सब चीजों को ना बड़े इजीली हम टाइम कर सकते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल इसका, एक हम अभी का चार्ट बना लेते हैं। ये हमने ना अभी का चार्ट बना लिया। सबको दिख रहा है? जो चीज सब बता रहे हैं, मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से हाउस से क्या देखते हैं इसके अंदर।
सब बताऊंगा कोर्स के अंदर कि कौन से हाउस से क्या देखते हैं और कौन से प्लानिट से क्या देखते हैं। मेन चीज ये होती है, सारा का सारा बताऊंगा। उसके बाद इसके अंदर होता क्या है एक्चुअल में। जो भी हमारा फर्स्ट हाउस होता है ना, हर किसी को ना की एज दी जाती है। ये बोला जाता है कि ये आपके जन्म से लेके पहले 1 साल तक इसकी इंपॉर्टेंस है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 साल आपको ये हाउसेस 12 साल के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये 13 में भी आ जाएगा। अब इसमें यहां पे क्या आ जाएगा, दोबारा हम करेंगे तो 25। मतलब कि 12 12 जोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, 12 12 जोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अब ये मेथड क्या बोलता है, ये मेथड बोलता है कि जो हाउस या जो प्लैनेट किसी भी इवेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस साल का के अंदर वो इवेंट होगा जब वो हाउस या वो प्लैनेट एक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कुंडली देखें, जो कुंडली भी बनी है बाय डिफॉल्ट, ये आपका 7th हाउस है। ये मैरिज के लिए देखा जाता है। ये हाउस और इसका जो लॉर्ड, इसका स्वामी जो है वो शनि है, वो भी यहीं बैठा है। यानी कि ये दोनों शादी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर साथ में उसके बाद जो मैरिज है उसका कारक प्लैनेट को भी देखना होता है। जो मैरिज का कारक प्लैनेट है वो है वीनस। चांस की बात है बाई कि वो भी यहीं बैठा है। हम कोई और एग्जांपल देख लेंगे, वो भी यहीं बैठा है। मान लो वीनस यहां बैठा होता, और मान लो शनि यहां बैठा होता, तो 25 साल, 22 साल, 19 साल तो चलो है ही नहीं, मतलब उसके आगे भी हो सकता है। हम ये बोल सकते हैं कि ये समय जब एक्टिव होगा तो वो शादी के चांसेस हैं उस पर्सन के। मान लो कोई भी आपके पास आता है और बोलता है कि मेरी शादी कब होगी, मैं शादी की ट्राई कर रहा हूं, तो आप देखोगे उसका रनिंग एज कब एक्टिव हो रहा है। कि मतलब कि हम ये देखेंगे कि शादी के लिए जो हाउस की एज एक्टिव है, वो क्या एक्टिव हो रही है, रिस्पॉन्सिबल है। क्या 7th हाउस का लॉर्ड या वीनस एक्टिव है। और फीमेल के केस में जुपिटर को भी देखते हैं, क्योंकि जुपिटर हस्बैंड का कारक है, तो वो एक्टिव है। वो जहां बैठा है वो एक्टिव हो जाएगा। इस तरह से हम इसको देखते हैं। उसके बाद ट्रांजिट लगाते हैं, पर्सन को बता देते हैं कि हाँ कि आपकी शादी हो रही है। अब आपको क्या लगता है एक एवरेज शादी की एज इंडिया में क्या है? कोई एक हैंड रेस करे। एवरेज शादी की एज क्या है? चलिए शेखर जी बड़े समय बाद आए हैं, शेखर जी से पूछते हैं। सर नमस्ते। आयुष तो अभी 28 29 के ऊपर ही है सर, अगर मेट्रोज में देखी गई तो। एवरेज एज ले अगर हम, तो आप 27 28 29 साल लगा लो। अब मान लीजिए कोई भी आपके पास पर्सन इस एज के अकॉर्डिंग आता है, 25 26 साल का पर्सन मैक्सिमम आपके पास इसी समय आएंगे लोग पूछने के लिए, शादी के लिए। अगर कोई पर्सन आपके पास 35 36 साल में आ रहा है, तो आप समझ जाओ उसकी एक एज तो शादी की निकल गई है। क्योंकि पहले सर्कल में तो शादी होगी नहीं 12 में, दूसरे में भी नहीं होगी। जो जो दोबारा चलेगा 12, 12 कम 12, 12 12 का पहाड़ा चलता रहेगा, 12 से मल्टीप्लाई होता रहेगा। मगर अगर वो 38 39 में आ, तो समझ जाओ कि उसकी
एक एलिजिबल एज शादी की चली गई है। तो आप देख सकते हो कि एलिजिबल जो शादी की एज गई है, क्या उस समय ट्रांजिट एक्टिव हुआ था? मैं आपको सिखाऊंगा ट्रांजिट कैसे देखते हैं। अब उस समय भी ट्रांजिट एक्टिव हुआ था और उसकी शादी नहीं हुई थी। अब आपको कुछ नहीं देखना है इसके अंदर, क्योंकि आपके पास कोई ये नहीं पूछने आएगा। आप उसके बाद देखोगे कि इस मेथड के हिसाब से नेक्स्ट जो अभी एक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो कब हो रहा है आप उसको बता दोगे। पर उसको अब ये बोलोगे कि थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलें, क्योंकि पहले भी अगर आपको देखा कि पहले भी एक्टिव हुआ तो शादी नहीं हुई, तो आप ये समझ सकते हो सकता है शादी होनी ही ना हो, योग ना हो। क्योंकि योग की क्लास नहीं है ये, सिर्फ टाइमिंग की क्लास है। कोई आपसे पूछेगा कि मैं फॉरेन जा सक आप देख सकते हो कि हाँ, बच्चे के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए आप देख के बता सकते हो हाँ कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। और बहुत सिंपल है, ऐसे ऐसे हाउसेस को घुमाते रहना है। इसमें से कुछ नहीं करना है, एक दो तीन चार ऐसे चलता रहना है। जब भी कोई होगा मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखा दूंगा, आपको आपको बड़ा इजीली आराम से पता लग जाएगा। यहाँ कोई ऐसा पर्सन है जो फर्स्ट टाइम, पहली बार ज्वाइन कर रहा है? कोई एक पर्सन जो फर्स्ट टाइम पहली बार कर रहा है, जिसने आज तक कभी ज्वाइन ही नहीं किया? हाँ जी, पूजा जी आप अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। क्या आपका मतलब, कोई आपका पर्सन है जान पहचान का? मैं चाहता नहीं हूं कि किसी इंडिविजुअल का चार्ट लगे। कोई आपका नोन पर्सन जिसकी शादी हुई हो, हाँ और जी। हम इसी से देख के बताएंगे कि उस समय उसकी शादी यहां से एक्टिव दिखती है कि नहीं दिखती है। ठीक है ना? किसी इंडिविजुअल का चार्ट नहीं लेते, क्योंकि हम ये उस पे यूट्यूब पे जाएगा। हम एक आपका ले रहे हैं कोई भी चार्ट, हम इसको मैरिज टेस्ट नाम डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। November 4th, 1979। फोर्थ November नवंबर 1979। 1979, हाँ जी। टाइम पता Time of होगा? birth morning 4:15। 415। प्लेस? पुणे, महाराष्ट्र। मेल है फीमेल है? मेल। ठीक है जी, ये मैंने, अब ठीक है। अब मुझे बताइए कि इनकी कौन से सन में शादी हुई थी? 2008। 2008 में इनकी शादी हुई थी। तो मैंने यहां पे लिख दिया 2008। ये 79 बॉर्न है। 2008 में कौन से मंथ में हुई थी? अक्टूबर। अक्टूबर में हुई थी। अब मुझे बताइए 1979 में से जब 2008 को माइनस करेंगे तो क्या इनकी एज आएगी? कौन सा हाउस यहाँ पे एक्टिव होगा? बताइए। अराउंड 27 या अराउंड 28। नहीं है ना, अराउंड नहीं है, सिम। 12, 24, ठीक है, 25, सबके सब क्या 26। करें, सिंपल। कैलकुलेटर खोलो, आप उसके अंदर 1979 डालो, जो उनका बॉन्ड था, -2008। तो क्या आ गया? कौन सी एज आ गई? 29। 29। ये बॉन्ड कब हुए हैं? 79। मंथ कौन सा था? नवंबर। नवंबर। यानी कि अभी वो 29 के रनिंग में चल रहे हैं कि आएंगे, क्योंकि उनका जो बर्थडे आता है वो तो अक्टूबर, ये अक्टूबर है, और ये शादी हुई अक्टूबर में, और वो उनका बर्थडे आता है नवंबर में। अभी करेक्ट। बर्थडे एक एक महीने के बाद आना है। यस सर। महीने के एक बाद। अब तो मुझे बताओ कि कौन सी एज एक्टिव होगी? अब जैसे हमने बोला था, ये फर्स्ट ईयर है, इनका साल चलेगा, वो कब तक चलेगा? 4 नवंबर 79 से 4 नवंबर 1980 तक।
तो अगर ये एक है, यहाँ पे 12 आ गया, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। वैसे 29 ये आ रहा है, बट क्या वो ये साल एक्टिव होगा कि ये साल एक्टिव होगा? पिछला वाला सर। ये वाला नहीं होगा। नंबर 4, फोर्थ हाउस। ये वाला हाउस एक्टिव होगा, यस सर। क्योंकि वो अभी 29 रनिंग में। इस किसी को डाउट है इस चीज में? क्योंकि उनका जो बर्थ मंथ है वो नवंबर है, तो नवंबर टू नवंबर साल चलेगा ना। तो अभी तो वो यहाँ पे माइनस करके 29 आ रहा है, बट उनका 29 अभी रनिंग है, स्टार्ट नहीं हुआ है। वो 29 अभी 28 के होंगे, 29 के होंगे। यहाँ पे किसी को डाउट है कुछ? किसी को समझ में ना आया हो? क्योंकि ये नवंबर टू नवंबर चल रहा है ना, तो ये 29 आ रहा है यहाँ पर। बट अभी तो 29 में रनिंग में पहुंचे ही नहीं है वो, तो वो कब पहुंचेंगे 29 रनिंग में? 4 नवंबर 2008। जी यशवंत जी, आप बोलिए। यशवंत जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, बोलिए यशवंत जी। नहीं सर, सुन रहा हूँ, अभी बोलूंगा कुछ नहीं मैं। हैंड रेस किया हुआ ना आपने, इसलिए मैंने बोला। हाँ जी, खुशबू जी बोलिए। आप बोलो, क्या कह रहे हो? 29 रनिंग ही तो चल रही है। 29 में ही तो चल रहा है ना अभी। 29 रनिंग, कंप्लीट। उनका बर्थडे कब आता है? वो 29 के कब? नवंबर 1979, तो 2008 जब में। वो, हाँ जी, 8 2008 के अक्टूबर में नवंबर हुआ। में वो पूरा कंप्लीट करेंगे, तो अभी तो चल रहा है ना 29 उनका, इसलिए। किसी को कोई डाउट है इस चीज के अंदर कि ये होगा कि ये होगा? किसी की कोई क्वेरी है या किसी को समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे पूछ लो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट ईयर ये है, फर्स्ट ईयर ये है। यहाँ पे सब क्लियर है सबको? इसको स्टार्टिंग में समझने का सबसे इजी तरीका यह है कि हम यहाँ पर ना साल लिखें। ये 2008 है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ओ सॉरी, हमने तो उल्टा लिख दिया। हमें तो 79 बॉल है ना। 79, ये 79 से ये 80 तक चलेगा। 81, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 80। यहाँ पे 90 आ गया ना। 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 99, 2000। करेक्ट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। समझ आया ये वाली बात? कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा स्टार्टिंग के अंदर? प्लस माइनस करने में आपको डाउट पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप माइनस प्लस करोगे और अगर आपका मंथ निकलने वाला या नहीं निकला है, तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो स्टार्टिंग में आपने ना इस तरह से करके प्रैक्टिस कर लेनी है। मैं तो आपको लिख के दे दूंगा, बता भी दूंगा कि पहले साल में ये कि फर्स्ट जो हाउस होता है ना, कौन कौन से साल में एक्टिव होता है। बट वो करेक्ट नहीं बैठेगा, क्योंकि मंथ सबके अलग अलग है। तो हमें ध्यान से क्या करना है, इस तरह से सोच के इसको करना है, क्योंकि अगर आपने यही कैलकुलेशन गलत कर दी,
तो फिर आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे बहुत, और वैसे बहुत सिंपल है, आपको एक दो बार करोगे इसको तो आपको बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। और जब समझ में नहीं आएगा ना, आपको क्वेश्चन रेज करना है, अगर आप क्वेश्चन रेज नहीं करोगे तो काम खराब हो जाएगा। तो कौन सा हाउस एक्टिव हुआ? पूजा जी आप बताइए, आप अनम्यूट रखिए अपने आप को। Fourth, sir. ये आपका एक्टिव, 2008. Yeah, ये एक्टिव हाउस है। correct. अब मुझे बताइए, हमने क्या बोला अभी? शादी के लिए कौन सा हाउस एक्टिव होना जरूरी है? Seven. सेवंथ हाउस, या सेवंथ हाउस का लॉर्ड, या वीनस? ये ना तो सेवंथ हाउस है, ना ही यहां पे सेवंथ हाउस का लॉर्ड बैठा है, ना ही ये हाउस वीनस से कनेक्टेड है। तो शादी कैसे हुई? बताइए पूजा जी। No idea. नो आइडिया। अब मुझे बताइए, ये जो हाउस है Hmm. इसका लॉर्ड कौन है, स्वामी? Sun. Other house belongs to Sun, but यहाँ पे शनि नहीं है. नहीं, ये सन से बिलोंग नहीं करता। शनि. शनि, शनि कहाँ बैठा है? फर्स्ट हाउस में. क्या वो यहां पे देख रहे हैं? हाँ जी. जब तक वो हाउस, उस हाउस का लॉर्ड या वीनस, क्योंकि ये मेल का चार्ट है, उससे वो एक्टिव नहीं होगा, शादी नहीं हो सकती। और बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ ये पता हो कौन से हाउसेस का, कौन से साइन का कौन सा लॉर्ड है, उसकी कौन सी दृष्टि है, कैसे कनेक्शन बनता है, 2 मिनट में काम खत्म। आपने बोल दिया शनि यहां पे बैठा इसको देख रहा है, ये सेवंथ हाउस है, इसको एक्टिव कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद मैं आपको एक बात और बताता हूं छोटी सी। यहां पर जो शनि है उसकी डिग्री क्या लिखी दिख रही है आपको? जीरो जीरो. 0। इसका मतलब क्या है? जो शनि है ना, एक्चुअल में अभी यहां है, इसका मतलब वो इसको भी एक्टिव कर रहे हैं। और यहां पे कौन बैठा है? जुपिटर और सेवंथ हाउस का लॉर्ड, वो भी एक्टिव है। अब यहां पर हमें दिख गया, क्या दिख गया? कि सेवंथ हाउस एक्टिव है। ये पर्सन आपके पास आया है, मान लीजिए 15-20 दिन पहले, महीने पहले, 2 महीने, 5 महीने पहले, और आपने देखा, आप कोई आएगा तो आप एक दो साल, आने वाले 1-2 साल की वो निकाल के देखोगे ना, कि क्या एक्टिव हो रहे हैं। अब आपको दिख गया भाई एक्टिव तो हो रहा है, मगर हाउस एक्टिव तो पहले भी हुआ होगा, तो पहले शादी क्यों नहीं हुई? बहुत सिंपल ऐसा करना। यहां पे हमने देख लिया सामने का कनेक्शन बन रहा है, आपको लगा 50% काम हो गया, बाकी 50% काम किसने करना है? ट्रांजिट ने। ट्रांजिट का रूल क्या कहता है? जब भी जो ट्रांजिट होता है, गोचर होता है, यहां पर जब जब ये बॉर्न हुए तो ये प्लानेट यहां पे थे, मगर ये प्लानेट यहां नहीं रहेंगे ना। एक ट्रेन जो दिल्ली से बॉम्बे जा रही है, वो दिल्ली से चलेगी तो कई सारे स्टेशंस को, कई सारे स्टेट्स को, सिटीज को क्रॉस करेगी ना। तो ये प्लानेट तो स्टेटिक नहीं है, ये तो मूव करते रहेंगे। अब जब शादी हुई अक्टूबर 2008 में, उस समय शनि और जुपिटर को, या तो इनके सेवंथ हाउस को, या सेवंथ हाउस के लॉर्ड को, या वीनस को, इनमें से किसी को एक्टिव करना पड़ेगा। दोनों को, दोनों एक एक को भी कर सकते हैं तो ही शादी होगी, अदरवाइज शादी हो ही नहीं सकती। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम ट्रांजिट देखेंगे। तो ट्रांजिट देखने के लिए क्या करेंगे? आपके सामने में इसका ट्रांजिट बनाता हूं। क्या बताया आपने इनका? 4th November.
नहीं नहीं, 1979। अब इनका जो है, हमें ये देखना है, 2008 में शादी हुई थी ना। यस। आप देखिए, मैं यहाँ पे डेट चेंज कर रहा हूँ। देखिए, मैंने 2008 कर दिया। अब मैं मंथ कर दूंगा, अक्टूबर आ गया। डे क्या कर दिया मैंने? 9/8 3rd को हुई थी सर। कोई बात नहीं, थर्ड कर दे, चलो थर्ड कर देते। वैसे तो हमें अक्टूबर तक ही पहुंचना था, पर हम वो भी थर्ड भी कर जाते। ठीक है जी। अब ये देखिए, यहाँ ये दिख रहा है आपको? ये जब पैदा हुए थे तब यहाँ पर सन कहाँ पे था, ये बता रहा है कि सन लिब्रा में था। ये जो अंदर आपको दिख रहे हैं ना, ये अंदर ये प्लानिट है कुंडली के। जो ये बाहर गोचर कहाँ था, वो यहाँ दिख रहा है। मैंने क्या बोला है? शनि और जुपिटर जब तक एक्टिव नहीं करेंगे शादी नहीं होगी। आप देखिए, जुपिटर यहाँ पे कहाँ चल रहे हैं? सेजिटेरियस के अंदर। सेजिटेरियस का मतलब होता है 9 नंबर साइन। तो देखो, जुपिटर यहाँ पे दिख रहा है आपको 9 नंबर में। हम यहाँ पे जुपिटर को मार्क कर देते हैं। ये आउटर जो बाउंड्री होती है ना, इसको ये होती है ट्रांजिट की। इंटरनल जो प्लैनेट दिख रहे हैं आपको, वो है आपकी कुंडली के। जुपिटर ये रे। शनि देखो, शनि कहाँ पे है? यहाँ पे शनि है। इसके ऊपर अब ये आगे हैं, ये हम इसको हटा देते हैं। ये हट नहीं रहा। यहाँ पे शनि बैठे हैं। रूल क्या बोलता है? रूल ये बोलता है कि शनि और जुपिटर जो ट्रांजिट के हैं, जब तक इनकी जो कुंडली के अंदर यहां पर प्लानेट, यहां पे कुंडली में जो 7th हाउस है, ये 7th हाउस है। ये ये कुंडली का 7th हाउस है। वहां कोई प्लानेट नहीं बैठा था ना। 7th हाउस, 7th लॉर्ड या वीनस, इसको एक्टिव नहीं करेंगे तो शादी नहीं हो सकती। तो आप मुझे बताइए, क्या शनि और जुपिटर ये कर रहे हैं? देखिए, वो तो जुपिटर के ऊपर ही ट्रांजिट कर रहे हैं, जो आपका 7th हाउस का लॉर्ड है। ये जुपिटर यहां बैठे हैं ना। और शनि भी देखो लियो में चल रहे हैं, देखो। राइट। शनि लियो में चल रहे हैं, और आपके जुपिटर लियो में बैठे हैं कुंडली में। ये बर्थ चार्ट है, ये ट्रांजिट चार्ट है। ये बर्थ है, ये ट्रांजिट है। दोनों लियो में है, एक्टिव कर रहा है। जुपिटर यहां चल रहे हैं, जुपिटर इसको एक्टिव कर रहे हैं। जुपिटर यहां से बैठ के 7, 8, 9 देख रहे हैं इसको। शादी हो गई। कोई आपके पास आएगा तो आपको क्या करना है? सिर्फ उसकी एज निकालनी है ऐसे। और ट्रांजिट मैं आपको बताऊंगा, ट्रांजिट कैसे देखते हैं, कैसे लगाते हैं। काम खत्म। क्योंकि कोई भी आपके पास ये पूछने नहीं आता कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। वो ये पूछने आते हैं कि मेरी शादी, या मैं ट्राई कर रहा हूं। अब अगर कोई 17 साल 16 साल का पर्सन आपसे पूछे शादी का, तो उसका जवाब तो आप नहीं दोगे, क्योंकि आप ये लिखोगे कि एज क्या है। तो कोई भी ऐसी चीज जो भी इस हाउसेस के अंदर हम कुंडली में देख सकते हैं, वो हाउस जब तक एक्टिव नहीं करेगा कुछ नहीं होगा। और सिंपल से चुटकी बजाते ही आपको देखना है रनिंग एज। रनिंग एज स्टार्टिंग में कैसे निकालोगे आप? लिख लिख के। मैं तो को बता दूंगा कि 1, 13, 25, 37 फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पहले साल की एज है। मगर पहले साल की एज ट्रांजिट भी देखना पड़ेगा। जब भी कोई इवेंट होगा, वो जो भृगु चक्रा पद्धति के अंदर प्रोग्रेशन होता है, वो हाउस या उस हाउस का लॉर्ड या कारक प्लैनेट एक्टिव होगा,
तो ही वो इवेंट होगा, और उस इवेंट को हम रेक्टिफाई कहां से करेंगे, वेरीफाई कहां से करेंगे, ट्रांजिट से। मगर ये हर कोई सिखा रहा है, मगर वो ये नहीं सिखा रहे कि अगर एक पर्सन की शादी हो चुकी है तो जब जब सेवंथ हाउस एक्टिव होगा तब तक उसकी शादी होगी क्या? किसी का फिफ्थ हाउस एक्टिव हो चुका है, हर 12 साल बाद एक्टिव हो रहा है ना। देखो 12 साल बाद एक्टिव हो रहा है हाउस, मैंने बोला हाउस, हाउस लॉर्ड या कारक, तीन प्लैनेट हो सकता है हर 4 5 5 साल के अंदर वो चीज बार बार एक्टिव हो रही हो। वो कैसे होगा? जो मेन चीज है इसका क्रक्स है वो ये है कि हर साइकिल का एक लॉर्ड होता है, एक स्वामी होता है, उसके हिसाब से ही सारे इवेंट होते हैं। वो जब तक हरी झंडी नहीं देता तब तक कोई काम नहीं होता। और उससे भी देखा जाता है, उससे ही फर्क होता है। देखिए पहले 12 साल में, जो 12 साल का साइकिल चल रहा है ना, जो आपका एज घूम रही है, उसके अंदर कोई एक प्लानेट उसको रूल करेगा। उसके बाद अगले 12 साल दूसरा प्लानेट। टोटल कितने प्लानेट होते हैं? 9। तो सारे के सारे 12 12 साल यूज करेंगे। और जब हम 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? किसी की आवाज तो आई थी, कोई अनम्यूट तो है। पूजा जी कितना आएगा? I think 108, sir. 108 आएगा। जब 108 के अंदर वो एक्टिव होगा तो कितने साल तक होगा? 12 ईयर्स तक होगा। 108 में जब 12 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। 120. 120 ही हमारे शास्त्रों ने कोई दशा सिस्टम बताया है। 120 ही साल की जितनी भी आप चीजें खोलोगे ना, उसमें 120 साल का दशा सिस्टम है। आप कोई कुंडली भी खोलोगे ना, उसमें 120 साल की डिटेल दी जाती है, बोलते हैं इंसान इससे ज्यादा नहीं जी सकता। तो वही सिस्टम हो गया। और मैं आपको ये बता दूं, चलो अभी वो चीज नहीं खोलेंगे, यही मेन चीज है। सबसे मेन चीज यही है जो कहीं नहीं सिखाया जाता आपको, कि साइकिल का लॉर्ड कौन है और वो काम कैसे करता है। वो ही मेन चीज है। कोई भी चीज, अच्छा कोई ऐसा पर्सन है, अच्छा जैसे कि कोई पर्सन है, हम उनका जब बेबी हुआ तो बेबी कब होता है? जब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड या जुपिटर एक्टिव होता है। मैं यहां पे वो भी करके दिखा देता हूं आपको। कोई शेयर करेगा अपनी डिटेल? मृणाल, चलो आप अनम्यूट करो। कर लिया अनम्यूट? हाँ आपका सर चार्ट कर लो। मेरे पास नहीं, मैं देख। ठीक है जी। अब बताओ आप, बेबी कौन से ईयर में बेबी हुआ था? 24 जनवरी 24 जनवरी। 2017। जनवरी 2017 में हुआ था ना? सबको पता लग गया जनवरी 2017 में हुआ था। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 19। 19 नवंबर 1989। अब हाँ 19, अगर हम 1989 में से 2017 को माइनस करेंगे तो कौन सा रनिंग एज आएगा आपका, वो निकालो। 2017 माइनस 1989, 28 रनिंग आ रहा है। तो क्या हम 28 मान के चल लें कि एक बार दोबारा ट्राई करें, लिख के ट्राई करें इसको? कब आपको एक्यूरेसी पता लगेगी? लिख के पता लगेगी। तो क्या है आपका, 89 से, नवंबर 90 तक फर्स्ट ईयर एक्टिव होगा ये। हाँ 90, 91, टू, 92। 3, 4,
5 6 7 8 9, क्या आ जाएगा यहाँ पर? 99 के बाद क्या आ जाएगा? 90, 2000। 91 आ गया, सॉरी 90 तो हो गया ना, 2000 आ गया ना। 2000, हाँ। अब यहाँ पर 1 एक, दो, 2 3 तीन, चार, 4 5 पाँच, 6 छः, 7 8 9 10 11, 11 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16, 16 17। 17, ये हाउस एक्टिव हुआ है आपका। हाँ। कब से कब तक रहेगा ये एक्टिव आपका? 19 नवंबर 2016 से 16, 19 नवंबर 2017 17। तक। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो मुझे बताइए कौन सा हाउस एक्टिव हुआ आपका? फोर्थ। फोर्थ हाउस एक्टिव हुआ। ये हमारा एक्टिव। एक्टिव हाउस है। हम्म। बेबी जब बॉर्न होता है तो उसके लिए क्या देखा जाता है? फिफ्थ हाउस को, हम्म। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड को, या फिर जुपिटर को। अब देख लो, क्या आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड या जुपिटर एक्टिव हो रहा है? क्योंकि यहां पर तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सन हो गया, हम्म। तो सन का कनेक्शन तो बनना चाहिए ना फिफ्थ हाउस लॉर्ड से, या जुपिटर से, नहीं तो बच्चा होगा ही नहीं। तो क्या आपको ऐसा कुछ दिख रहा है यहां पर? डोंट नो। कोई बोलना चाहेगा इसमें? देखिए मैंने बोला वो उसके एक्टिव बिना लगेगा नहीं। अब देखिए ये हाउस एक्टिव हुआ, इसका लॉर्ड कौन है? कौन है इसका लॉर्ड? इसका लॉर्ड कौन होता है? सन होता है। सन कहां बैठा है? सन। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के साथ। हम्म। शेखर जी यही बताना चाह रहे थे आप, करेक्ट है? मतलब जो मैं वो बोल रहा हूँ, बीसीपी सिंपल है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है आपको। एक बार समझ में आ गई वाली बात, कुछ नहीं है। ये आपके सामने लग गया कि इसने बोल दिया यस बेबी होगा, इसने बोल दिया। मगर ये तो पहले भी बोला होगा, आगे भी हम्म। बोलेगा। देखो, जब ये हाउस के अंदर एक्टिव होगा तो भी बेबी बोलेगा, हम्म। जब मरकरी एक्टिव होगा तो भी बोलेगा, क्योंकि यहां पे बैठा है ना इसका लॉर्ड। जब हम्म। जुपिटर होगा तो भी बोलेगा, यहां आएगा हम्म। तो भी बोलेगा। क्यों? हम्म। क्योंकि ये इसको देख, ये यहीं पे बैठा है। तो हम्म। इसी के अंदर चार जगह बन गया। चार बार, हम्म। 12 साल में चार 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 बार बोलेगा, पर हर बार थोड़ी बेबी होगा। हम्म। तो उसको हम कहाँ एग्जैक्ट। से वेरीफाई करते हैं? ट्रांजिट से। तो आपका ओके। ये क्लैरिटी हो गई इस सर्कल से कि ये वही बता रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं। हम पास्ट में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पास्ट में जब मैंने प्रूव करके दिखा दिया किसी चीज को, तो प्रेजेंट में आप कर सकते हो। तो पास्ट का हम्म। दिखा रहा हूं, और कोई मैं अपना चार्ट लेके नहीं आ रहा हूं, आपके चार्ट से ही बता रहा हूं। सिंपल है। प्रैक्टिस करके ऐसे ऐसे ऐसे, जो लोग एस्ट्रो सेज वगैरह पे काम करते हैं वो कैसे बताते हैं? वो सिर्फ यही करते हैं, बीसीपी घुमाया काम खत्म। ट्रांजिट तो उन्हें पता ही होता है ना। अभी मैं आपको ट्रांजिट बताऊंगा तो पता ही है ना कौन सा प्लैनेट कहाँ चल रहा है। वो तो हम्म। ट्रांजिट में लिख लेते हैं, उनको पता होता है, उनको याद होता है। अभी मुझे पता है कि कौन सा प्लैनेट कहाँ है, मुझे पता है कि अभी शनि कहाँ पे है और अभी जुपिटर कहाँ पे है। वो दो ही चीज प्लैनेट तो मेन है, बाकी कोई है ही नहीं। हम्म। अब देखो यहां पर तो क्या आ गया, मगर ट्रांजिट जब तक आपका ट्रांजिट के अंदर शनि और जुपिटर, सैटर्न एंड जुपिटर इस हाउस को, या इस हाउस के लॉर्ड को, या जुपिटर इनको एक्टिव नहीं करेंगे, बेबी पॉसिबिलिटी नहीं है होने की। तो हम ट्रांजिट लगा के देखेंगे अभी सामने आपके।
तो उसको भी करेंगे। जनवरी 2000 आपका कब हुआ बेबी? 24 जनवरी 2017। ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको देखो, यहाँ ईयर अभी 2025 आ रहा है, हम इसको कौन से ईयर में, 17 में जाना है ना? हाँ सर। तो 14, 15, 16, 17 में चले गए। जनवरी भी आ गया। डेट क्या बताई थी आपने? 24। तो 24 हो गया। हाँ। ठीक है जी। आपका ये आपका फिफ्थ हाउस है। ये हम्म। आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड बैठा है। हम्म। और ये आपका जुपिटर बैठा है। इनको जब तक एक्टिव नहीं करेगा बेबी होना पॉसिबल नहीं है। मगर बेबी में हस्बैंड वाइफ दोनों के चार्ट देखने होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। सिंगल चार्ट कभी नहीं देखना होता। क्योंकि कभी किसी का 100% प्रॉमिस कर रहा हो और दूसरे का 50% कर रहा हो हस्बैंड वाइफ का, तो बेबी 70%, 75 तो भी हो जाता है, एक भी एक्टिव कर दे तो इसलिए दोनों का देखना होता है। पर हम यहाँ पे लगाते देखते हैं। अब हमें क्या देखना है? ये तो आपके कुंडली का प्लानेट है, कहाँ कहाँ बैठे हैं वो तो है। अब ये गोचर का आ गया, तो हमने क्या देखना है? शनि और जुपिटर। शनि स्कॉर्पियो में है। हम्म। स्कॉर्पियो, ये रहा शनि, ये रे। और हम्म। आपका मरकरी कहाँ बैठा है? फिफ्थ लॉर्ड स्कॉर्पियो में बैठा है। तो ये हम्म। इसको कनेक्शन बना हम्म। के एक्टिव कर रहे हैं। अब हम जाते हैं हम्म। जुपिटर पे। जुपिटर कहाँ पे बैठे हैं? वर्गो में। वर्गो हम्म। कहाँ है आपका? वर्गो आपका फिफ्थ हाउस में ही है। हम्म। ये रहे जुपिटर, ये रहा फिफ्थ हाउस। इन दोनों ने हम्म। एक्टिव कर दिया। किसी भी एक, दोनों को किसी ने किसी को करना है, या तो फिफ्थ हाउस को करे, या फिफ्थ हाउस के लॉर्ड को करे, या इसको करे। और ये देखो, शनि ना यहाँ पे 29 डिग्री के हैं, तो शनि देखो ऐसे यहाँ पे आ रहा है, ए यहाँ आ रहा है। ये हम्म। ये ट्रांजिट मैं आपको इसलिए बना के दिखा रहा हूँ, ये बहुत ब्यूटीफुली आपको बता देता है प्लानिट है कहाँ पे। बीच में नहीं हम्म। लिखा। यानी कि शनि यहां से यहां पर भी है, वो इसको भी एक्टिव कर हम्म। रहा है इसको देख के। हम्म। तो क्या हुआ? बेबी आ गया। सिंपल। तो आपने घुमाना ऐसे है, सिंपल। कोई भी चीज का कुछ भी बोलोगे। अगर किसी का डाइवोर्स का चार्ट है ना, भी तो डाइवोर्स का भी बता दूंगा किसी का। पर वो सब चीजें फायदा नहीं होता देखने का। तो वो सब मैं आपको, आप ही चार्ट लाओगे सारे के सारे कोर्स में। मैं कोई नहीं, मैं बोलूंगा शादी बच्चा, ये सब जैसे अभी बता रहा हूँ। साइकिल को कैसे घुमाना है, और इसको हम्म। घुमाने में भी कुछ ट्रिक्स होती हैं। और आप तो मुझे इवेंट बता रहे हो, मगर हर बार थोड़ी कोई इवेंट बताएगा। वो हम्म। साइकिल का जो लॉर्ड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इससे आपका अगर टाइम ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, टाइम की थोड़ी एक्यूरेसी भी नहीं होती है तो भी चल जाता है काम। ओके। क्यों? क्योंकि फर्क नहीं पड़ता इससे। इससे कुंडली, वैसे तो हमको टाइम की एक्यूरेसी चाहिए, मगर इस साइकिल में तो टाइम की एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि प्लानट तो वहीं रहेगा ना, उसी के अंदर ही। प्लानट थोड़ी चेंज हो जाएगा। अगर आप 1 घंटे 2 घंटे बाद भी, 1 2 घंटे का फर्क भी आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों? आराम से चल रहा है वो। क्योंकि वो तो हाउसेस को उठा रहा है, ना कि प्लानेट मूव कर रहे हैं, हाउस तो वहीं पड़े हैं ना। तो बड़े इजीली इसके अंदर आप काम कर सकते हो। और इसके अंदर काफी ज्यादा इजीली आप चीजें बता सकते हो लोगों को। बहुत सिंपल है करने में, और बहुत इजी है करने में। जिसको एस्ट्रोलॉजी का बेसिक नॉलेज नहीं वो भी कर सकता है, क्योंकि मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि कौन से हाउस को कहां से देखते हैं। आपने उसको नोट कर लेना है। कौन से हाउस से क्या देखते हैं, कौन से प्लैनेट से क्या देखते हैं, ये पता लगना है। ट्रांजिट आपको चुटकी में समझ में आएगा, क्योंकि सबके अंदर यही लगना है। ओके। ट्रांजिट कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो मेन ट्रिक आती है एक्सपीरियंस लेने में, आगे जाने में, वो आती है साइकिल लॉर्ड, जिसके साथ गेम चेंज होता है। और अगर उसके ऊपर, वो तो देखो एडवांस लेवल का है, पर वो मैं आपको समझाऊंगा सिखाऊंगा। अगर उस आपको इंटरेस्ट आएगा तो हम आगे भी एक कोर्स लाएंगे इसका एडवांस लेवल का, जिससे आपके
फादर, मतलब हमारे परिवार में भी किसी के साथ कुछ ऊपर नीचे होने वाला ना, वो भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चक्कर यही रहेगा, घूमेगा ऐसे ही। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा। मैं डिटेल में नहीं बता सकता उसको अभी, क्योंकि वो एडवांस लेवल है, मगर फिर भी मैं बताऊंगा कि कितने ब्यूटीफुली काम करता है, देखिए। और मैं फिर अगेन किसी का चार्ट नहीं लूंगा, मैं नॉर्मल चार्ट लूंगा। मान लीजिए ये है। देखिए, ये आप हो, ये आपके लाइफ पार्टनर है, का हाउस है। सिंपल चीज। आपसे वन, वन, टू, थ्री, फोर, ये जो हाउस है ना, ये आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है। यहां से वन, टू, थ्री, फोर, ये कौन है? ये आपके लाइफ पार्टनर की मदर है। तो जब, और आगे करते हैं, ये जो हाउस है ना, ये प्रोफेशन को रिलेट, करियर को बताता है। मगर प्रोफेशन करियर के साथ में ये क्या बता रहा है? आपकी मदर इन लॉ को भी बता रहा है। मदर इन लॉ को भी बता रहा है। ये आप हो, ये नाइन्थ हाउस आपके फादर है, फादर का हाउस है। ये आपके पार्टनर हैं, तो इनके फादर कौन से का हाउस कौन सा हो गया? यहां से नाइन, यहां से नाइन जाएंगे, सेवन, एट, नाइन। मान लीजिए आपके फादर के कोई छोटे भाई हैं, यानी आपके चाचा जी, उनका कौन सा हाउस हो गया? एक, दो, तीन, ये आपके चाचा जी का हो गया। और इन आपकी चाची का कौन सा हो गया? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, ये आपकी चाची का हो गया। मतलब कितना डिटेल में जा सकते हैं इससे, वही मैं समझा रहा हूं। चक्कर तो घूमता रहेगा, एक, दो, तीन, चार साल चलता रहेगा, मगर इवेंट तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर आप डिटेल में जाओ तो ये भी बता सकते हो कि चाची कब जाएगी, चाचा कब जाएगा, मतलब इवेंट क्या होगा, डिटेल में जाके। और इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है ज्यादा भारी, ये सबसे इजी है। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है भारी, बहुत सबसे इजी चीज है ये। मतलब बीसीपी, जितने भी आप प्लेटफॉर्म देख रहे हो ना, वो सब क्या है? क्विक रिप्लाई देना उनको। तो उनको जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा रनिंग एज एक्टिव है। रनिंग एज की बात कर रहा हूं मैं, जो साल पूरा आ रहा है उसकी बात नहीं। हम 25 साल के हो गए हैं तो 26वीं हमारी रनिंग है, 26 है। हम 50 के हो गए हैं तो 51 चल रही है। वो पकड़नी है। और वो पकड़नी कैसे है? साल टू साल, ईयर टू ईयर नहीं पकड़नी, आपके बर्थ मंथ टू बर्थ मंथ पकड़नी है, जिस ईयर में आप बॉर्न हुए हो। तो जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, तो जो सिंपल फॉर्मूला होता है ना, 1, 13, 25 फर्स्ट हाउस एक्टिव होता है, वो छोड़ दोगे आप। इस हिसाब से आप प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा इजी है। तो बड़ा इजीली आपके पास होता है, उनको पता याद हो जाता है। ट्रांसजेंडर में पता होता है, वो सीधा उठाते हैं, देखते हैं। क्योंकि आपको कितने समय में रिप्लाई देना है वहां पर? 1, 1.5, 2 मिनट में। तो वहां पे कैसे रिप्लाई दे सकते हो? वो 5 मिनट में तो वो 10 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो इसी से रिप्लाई करते हैं। ट्रांजिट लगा के ट्रांजिट उन्हें पता है, और इसको उनको पता है, ट्रांजिट लगा लिया, वो जो पूछ रहा है उसके हाँ या ना में जवाब देते हैं। और वहां पे ये सिखाया जाता है कि ना में जवाब नहीं देना, घुमा देना है, ताकि पर्सन दोबारा आए। तो वहां पे ना में रिप्लाई नहीं देते, वो बोलते हैं जी कोश, अगर उनको लगता है नहीं हो रहा तो बोलते हैं जी थोड़े से कष्ट चल रहा है, अभी हो जाएगा आगे। मान लो आपका वो हाउस, उस हाउस रिलेटेड प्लानेट एक्टिव ही नहीं है आने वाले 3 साल तक, तो आप कैसे पॉसिबिलिटी है? पर वो मना नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि आगे हो जाएगा, कुछ ऐसा चल रहा है। तो ये जो है बीसीपी, ये बहुत सिंपल है, भृगु चक्रता पद्धति कहते हैं इसको। प्रोग्रेशन जो होता है बीएनएन करते हैं, वो भी यही है, बट वो वहां पर ना प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन को पढ़ा जाता है। यहाँ पे कोई प्लैनेट का कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए आपको। यहाँ पर 9 प्लैनेट, 12 हाउसेस। मैं आपको बता दूंगा इन 12 हाउस 9 प्लैनेट से क्या क्या देख सकते हो आप। जितना अच्छा उस पर प्रैक्टिस करोगे, तो आप अपने पूरे किसी की भी कुंडली, और इसके अंदर टाइम एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे बीएन में रिक्वायर बीएनएन। और इसके अंदर उच्च नीच
इससे इधर तक नहीं देखी जाती है, मगर हम साइकिल पे जाते हैं वहां देखी जाती है कि उच्च नीच, वहां इंपैक्ट आता है, वहां इंपैक्ट आता है। ऐसे में यहां नहीं आ रहा, मतलब जो साइकिल चलती है ये कोई उच्च नीच नहीं देख रहा, ये तो बता रहा है कि काम होगा कि नहीं। जब उस हाउस में आ गया वो बोलता है मैं रेडी हूं देने के लिए। अब वही वाली बात है ना, सरकार बदली, 12-12 साल के बाद सरकार बदलती है यहाँ पे। अब नई सरकार आए और पिछली सरकार का कोई फैसला चेंज भी कर सकती है, या कोई अपना नया कुछ प्लान है, उनके फैसले को अमेंड भी कर सकती है, उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन करके लेके आ जाए। तो वही ये करते हैं प्लानेट गवर्नमेंट। अगर मान लो एक राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है वो 5 साल के लिए होते हैं, क्या वो अपने टर्म में 4 से 5, पहले तो ऐसा होता था ना कि एक ही टर्म के अंदर 5-5 6-6, पिछले 10-12 साल छोड़ दो, 15-20 साल छोड़ दो, तो उससे पहले इंडिया में क्या होता था, 3-3 4-4 पीएम बदल जाते थे, प्राइम मिनिस्टर बदल जाते थे 5 साल के अंदर। तो बार बार जो पीएम बदल रहे हैं वो कौन है, वो ये है। मगर जो 5 साल तक एक ही रह रहा है वो है साइकिल का लॉर्ड। और वो साइकिल का लॉर्ड वही इंपॉर्टेंट है, वही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात छोटी सी बता देता हूं, जो पहले 12 साल तक जो लॉर्ड होता है ना वो होता है मून। और आपको पता है, फिर बता रहा हूं आपको, सब सब हर किसी को पता होगा, बच्चे को पैदा होते ही क्या पहनाया जाता है, चांदी गले में, चांदी का सोना, वो तारा या चांद बना देते हैं, कुछ पहना देते हैं ना चांदी के, क्यों पहनाते हैं, मून करके। क्योंकि अगर मून खराब होता है, जो बच्चों की जल्दी मृत्यु हो जाती है, उनका मून, जो क्योंकि वो साइकिल लॉर्ड है, वो खराब होता है। और साथ में जो हाउस एक्टिव है वो भी खराब होता है। जब दोनों खराब होते हैं तो ही कुछ होता है। अगर मान लो हाउस खराब हो रहा है मगर साइकिल लॉर्ड अच्छा बैठा है, मून अच्छा बैठा है, तो प्रॉब्लम नहीं आती है। यहीं पे आपको चेंज दिखाऊंगा। आपको लग रहा है ऐसा पॉसिबल, कोई पर्सन आपको, आपने साइकिल देखा, साइकिल में तो वहां पे प्रॉब्लम आ रही है या अच्छा दिख रहा है, मगर साइकिल लॉर्ड खराब बैठा है तो वो उस इवेंट को होने नहीं देगा, या फिर बुरे इवेंट को भी होने नहीं देगा और अच्छे इवेंट को भी नहीं होने देगा। या फिर कभी क्या होता है ना, अच्छा बैठा तो ना बुरा बैठा तो मिक्स रिजल्ट देता है। और वही चीज मेन देखने वाली है। क्योंकि हम पास्ट के इवेंट यहां से पूरे अपने लाइफ के जितने भी पिछले इवेंट हुए आप इजीली अपने परिवार के देख सकते हो, इससे बीसीपी से, उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आगे आप आराम से चल सकते हो। क्योंकि इसके अंदर कोई जमा घटा गुना भाग नहीं करना, बस ट्रांजिट देखना आना है और ये कैलकुलेशन इवेंट कौन से साल में एक्टिव होता है ये पता लगेगा। 12 हाउसेस होते हैं, 9 प्लानेट होते हैं, उनको अच्छे से समझा दूंगा मैं आपको कि कौन से हाउस कौन से प्लानेट से क्या देखते हैं। और मैं आपको जो ये तरीका बता रहा हूं ना, इसे कहते हैं भावत भावम का सिद्धांत, कि कौन से हाउस से कितने हाउस आगे जाओ तो क्या चीज पकड़ में आती है। तो ऐसे पूरा खानदान पकड़ में आ जाता है, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची। तो बस, तो आपका काम चलता रहेगा इसके अंदर। और अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो इसके अंदर आप बहुत एडवांस, इस एडवांस लेवल तो बहुत काफी आगे चला जाता है, मगर वो भी इतना ज्यादा टफ नहीं है। एक बार इसको इतना समझ में आ गया आपको तो एडवांस लेवल ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी, सबसे इजी मेथड है ये। और किसी को आपको रिप्लाई करना है तो अगर आप प्रोफेशन में हो, अगर प्रोफेशनली कर रहे हो इसको, कुछ भी आपको आता है, कोई भी मेथड कर रहे हो, आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, टैर कुछ भी कर रहे हो, ये मेथड से आपको एक अपर हैंड मिलता है और अपनी लाइफ की भी कई चीजें आप इसमें देख सकते हो बड़ी इजीली। तो ये था छोटा सा, साइकिल कोई बताता नहीं मगर मैं पहले एक साइकिल तो मैंने बता दिया आपको, ऐसे ही 8 साइकिल और है, और वही उसी का सारा गेम है। और वहां पर हमारे को उच्च नीचे देखनी होती है, प्लानेट देखना होता है, अच्छा बैठा बुरा बैठा है। इस साइकिल से तो कोई मतलब ही नहीं है, प्लानेट छठे भाव में बैठा है, 12वें भाव में बैठा है, नीच का बैठा, उच्च का बैठा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो एक्टिव कर रहे हैं, ये तो थम्स अप करते हैं, ये तो या तो थम डाउन करते हैं या थम अप करते हैं। ये बोलते हैं यस आई एम रेडी। अब पुरानी फिल्मों में क्या होता था, पुराने समय में क्या होता था, पुरानी फिल्मों में पुराने समय में क्या होता था, लड़का लड़की को बोलता था कि तू मुझे बहुत पसंद है, लड़की क्या बोलती थी, मेरे पापा मम्मी से पूछ लो। तो पापा मम्मी कौन है, ट्रांजिट। और लड़की लड़की बोले मेरे पापा मम्मी से पूछ लो, इसका मतलब वो तो रेडी है, यानी कि वो लड़की कौन होगी, जो हाउस जो एज एक्टिव हुई है।
और यहाँ यहाँ पे वो क्या हो गया, ट्रांजिट हो गया पापा, यस ओके। अब साइकिल लॉर्ड, साइकिल लॉर्ड क्या कौन है? साइकिल लॉर्ड है फूफा, बुआ, जो कुछ भी खराब कर सकती है, बना भी सकती है बिगाड़ भी सकती है, खुश हो जाए तो। वो है। मगर किसी स्टार्टिंग के फैसले में उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल नहीं आता, क्योंकि नॉर्मल फैसला है ना, आप बच्चे की एजुकेशन के लिए तो बुआ का कोई मतलब नहीं है ना। मैं कोई ऐसा मेजर चीज होगी तो हो सकता है बुआ वगैरह, ताऊ, ये जो कहते हैं फूफा फूफड़ होते हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो चीज है। वो कई फैसलों में काम आ सकते हैं, मगर छोटे मोटे फैसले में काम नहीं आ सकते। तो वो चीजों को चेंज कर सकते हैं। तो साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो साइकिल का ही मेन चीज है। मगर एडवांस लेवल के ऊपर जाने के लिए आपको उससे बियॉन्ड जाना पड़ेगा। तो उसने की आपको रिक्वायरमेंट मुझे लगता नहीं है होगी। इसी से आप बहुत चीजें इजीली एक्यूरेसी से बता दोगे। 9 हाउस, 9 प्लान, 12 हाउस, 9 प्लानेट, ट्रांजिट, और उसके बाद साइकिल का लॉर्ड। क्योंकि साइकिल का लॉर्ड आपको बताएगा कि 12 साल, एक 12 साल के अंदर, 12 साल के अंदर एक साइकिल लॉर्ड है, मगर हर साल वो अलग अलग इवेंट प्रोड्यूस करेगा, और उसके अंदर वो रेक्टिफिकेशन भी करेगा। एज तो वहां पे आ रही है, मगर वो इवेंट अच्छा बुरा क्या होगा, ये कौन बताता है? साइकिल लॉर्ड। और यही मेन चीज है, समझना सीखना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है आपको ये। और इसलिए इतना सस्ता कोर्स ला रहा हूं मैं ये वाला, क्योंकि ये कोई ज्यादा वो नहीं है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप इस बेस के ऊपर ना काफी एडवांस चीजें भी बड़ी इजीली समझ में आ जाएंगी आपको। जो लोग काफी एडवांस चीजें बताते हैं ना यूट्यूब पे, आप उसको भी इससे समझ पाओगे वो कहना क्या चाह रहे हैं, और आप इसमें प्रैक्टिस करोगे तो आप कितना आगे भी जा सकते हो। मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर मेरे पास कुछ चार्ट्स हैं, जिसके अंदर हमने उनकी मदर की डेथ भी बताई थी इसी मेथड से, और वो उनकी मदर एक्सपायर हुई, उनकी मदर एक्सपायर हुई। ये बताया था हमने उनको इस तरीके से, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन आप, वो बताया क्यों था मैंने वो उस चीज के लिए, क्यों? क्योंकि वो उनकी मदर की प्रॉब्लम थी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि अ, मेरी मदर को इस समय इशू चल रहा है, तो मैंने देखा साइकिल लॉर्ड यस बोल रहा था, ट्रांजिट यस बोल रहा था, और एज भी वो आ रही थी। तीनों चीजें एक तरफ आ रही थी, तो मैंने बिल्कुल श्योर से बोल दिया, क्योंकि उनका क्वेश्चन था। अगर कोई हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ उनके क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं, ना कि अपनी उनको राम कहानी बताने लग जाती है कि तुम्हारा ये होगा वो ना। उनका क्वेश्चन था दो मेन, कि ये और ये। उन्होंने जो दूसरा क्वेश्चन बोला उसकी एज देखी, और मैंने उससे तीनों जगह से वो चीज आ रही थी, तो मैंने बोला यस ये पॉसिबिलिटी बनती है, और वो हो गया। तो वो शायद वो आ, हमारे शायद यहाँ पे उनकी फ्रेंड है कि नहीं है। जया भीम जी अवेलेबल हैं अभी आज? नहीं है। तो जो लोग हमारे साथ उनके कोर्स में हैं, तो मैंने उनके सामने उनको बताया था कि उनकी, उन्होंने अपनी मदर की कंसल्टेशन के लिए मुझे कॉल किया था, पर उन्होंने मुझसे अपनी कंसल्टेशन ली थी पहले ही। तो मैंने उन्हीं के चार्ट से उनकी मदर देख ली थी। तो मैंने उन्हें बोला कोई फायदा नहीं है कंसल्टेशन लेने का, अब मत लो उनकी कंसल्टेशन। और 7 या 8 दिन के बाद ही उनका मैसेज आ गया था कि ही इज नो मोर। क्योंकि उन्हीं उनके चार्ट से मुझे पता लग गया कि इनकी मदर का। और मैंने यही चीज, यही यही रूल लगाया था, क्योंकि ये बड़ा इजी है ना। इसके अंदर कुछ जमा घटा गुणा भाग नहीं करना है ना, सिंपल है। कुछ नहीं देखना मुझे कि दशा क्या चल रहा था, दशा करे कोई मतलब ही नहीं है। एक्टिव हो रहा था तीनों जगह से वो, तो मुझे पता लग गया। तो बहुत सिंपल है ये करने के लिए। इसके लिए कुछ नहीं है कि बस ये है कि आपको 4 या 5 क्लासेस का एक कोर्स होता है, बस 4 या 5 हफ्ते मेहनत करनी है, और आप जो ऊपर ऊपर की प्रोडिक्शन होती है ना किसी को सेटिस्फाई करने, वो इजीली कर दोगे। क्योंकि डिटेल में डेप्थ में तो बहुत अंदर जाना है के लिए, उसके लिए कोई आपके पास आता ही नहीं। वो जितनी भी प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ पे मैक्सिमम इसी काम चीज से काम, या तो इससे चल रहा है या वो केपी के थ्रू काम कर रहे हैं। पर केपी में बड़ा काफी चीजें हैं, काफी कुछ देखना पड़ता है। इसके अंदर कुछ नहीं देखना, इसमें तो सिर्फ आपको साइकिल घुमानी है, और आपको पता है कि कौन से साल में कौन सी साइकिल एक्टिव हो रही है, उसी को पकड़ना है, उसी को चीज को देखना है, और आपका काम रिजॉल्व। ठीक है जी। टू
999 इसकी फीस है, 40 स्टूडेंट तक ये फीस है। 42 होते ही इसकी फीस कम हो जाएगी, 1999 हो जाएगी। और उसके बाद 82 होते ही इसकी फीस और कम हो जाएगी, क्योंकि मैं सिर्फ इसको बेस बनाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद इसमें से ही कुछ स्टूडेंट होंगे जो थोड़ा सा 5-10 स्टूडेंट एडवांस लेवल पे जाना चाहें तो वो भी इसमें जा सकते हैं। तो ये कोर्स है, ये मार्च के एंड में स्टार्ट होगा। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अंदर कोई हाफ फुल पेमेंट नहीं है, आपको अपनी बुकिंग अमाउंट देके पूरा का पूरा करना है। हाँ, अगर हमारा बैच में स्टूडेंट हो गए तो हम 80, मैंने बोला है कि 82, हम 84 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं लेंगे। उतने होते नहीं, क्योंकि पता नहीं मुझे, क्योंकि मैं इसका कोई स्पॉन्सर एड तो नहीं चलाऊंगा। अगर हो भी गए तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मतलब 82-84 से ज़्यादा नहीं जाएंगे हम, क्योंकि फिर वो कोर्स का मोटिव चेंज बीट हो जाएगा। फिर सबके रिप्लाई नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन, और फिर इतने लोगों का ड्रेस भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। तो ये था। और बहुत सिंपल है करने के लिए, बहुत टफ नहीं है, और इससे आप कोई भी चीज इजिली प्रिडिक्ट कर सकते हो बिना अंदर डीप में जाए। टाइमिंग, क्योंकि मेन चीज टाइमिंग है। अगर कोई, आप देखते हो कि किसी का बार बार ट्रांजिट भी बनता है, बार बार एज भी एक्टिव होती है, फिर भी वो चीज नहीं हो रही है, तो आपको समझ जाओगे इतना कि हो सकता है कि एक्चुअल में जो प्रॉमिस होता है, जो आपको देखना नहीं आता, आप समझ जाओ कि उसको प्रॉमिस नहीं है किसी चीज का। किसी का हर 12 साल में 3 बार शादी की साल एज एक्टिव हो रही है, और हर 2-3 साल के बाद उसका ट्रांजिट भी एक्टिव हो रहा है, और वो बंदा ट्राई भी कर रहा है, तो आप समझ जाओ क्या है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और सबसे ईजी है इसको देखना, इसमें कोई गुना भाग नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। 7th हाउस, 7 लॉर्ड, या फिर कारक प्लानेट, उन वो कहाँ बैठे, वो उनकी एज देखो। वो एक्टिव जरूर होगी, अगर वो एक्टिव है तो बस। और इसके अंदर कुछ टिपिकल तरीके से भी एज एक्टिव होती हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कई बार आपको वो हाउस डायरेक्ट एक्टिव नहीं होगा, इनडायरेक्ट वे से एक्टिव हो रहा होगा, वो कैसे होता है वो भी आपको सिखाऊंगा। और कोई अपना चार्ट नहीं लगाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आप सबके चार्ट, क्योंकि जो आपके क्लास के चार्ट होंगे वो तो हम यूट्यूब पे डालते हैं नहीं, वो तो पर्सनल आपके पास रहते हैं, वो आप उसमें आप कोई भी शेयर कर सकते हो। सिर्फ आपके चार्ट पे सब काम होगा। पहली एक क्लास होगी बेसिक समझाने में, 12 हाउसेस और प्लैनेट समझाने में, कि कौन से हाउस से कौन से प्लैनेट से क्या देखते हैं, क्या कारक तत्व हैं, उसको समझ जाओगे आप तो आपका काम सारा आसान होगा। साइकिल की मूवमेंट बहुत सिंपल है, बट मंथ की वजह से गड़बड़ हो सकती है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सिर्फ आपके बर्थ कर जिस जब इवेंट हो उस ईयर में से आपका बर्थ ईयर को माइनस कर देते हैं, वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मंथ को कंसिडर करना भूल जाते हैं। इसलिए आप स्टार्टिंग में ऐसे करोगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा और आप उसको अच्छे से कर पाओगे। ठीक है जी। कोई प्रश्न है आपका किसी का इस कोर्स के रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई पर्सनल क्वेरी मत लीजिएगा प्लीज। हाँ जी शेखर जी बताइए। जय श्री राम। जी राम राम। सर ये इसमें जो इवेंट का जो प्रॉमिस रहेगा वो भी हमें समझ में आएगा ना? नहीं जी, इसके आप प्रॉमिस नहीं है, इसके अंदर सिर्फ टाइमिंग है। अच्छा, तो शादी होगी या नहीं होगी, बच्चा होगा नहीं होगा, वो नहीं पढ़ाएंगे आप इस? नहीं जी, ये टाइमिंग के लिए है, ये सिर्फ टाइमिंग के लिए है। मैंने इसीलिए तो बोला ना, अगर आपके पास देखते हो कि वो पर्सन पिछले 6 साल से ट्राई कर रहा है, वो कह रहा है आपके पास, तो आपको लग रहा है कि उसके कई एज निकल गई है और प्रॉब्लम आ रही है, तो आप समझ जाओ। क्योंकि वही तो, अगर आप उसको देखने जाओगे उसके अंदर, तो फिर हमारे को काफी सारे चार्ट्स देखने पड़ जाते हैं, तो वो बड़ा लंबा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। और ये बड़ा इजी, सिंप्लीफाइड, बहुत नॉमिनल वो है, किसी को आपको रिप्लाई करना है, जो आज की डेट में कर रहे हैं लोग, बहुत इजी। जी थैंक यू। चला लीजिए। हाँ जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये मेथड बहुत अच्छा है, मुझे प्रेजेंटेशन ये वो सब बहुत अच्छा लगा। इट्स वेरी नाइस। अभी मुझे ये पूछना है कि बहुत सारे जब प्लेनेट के कंजंक्शन रहते हैं तो भी ये मेथड सही रिप्लाई कर सकती है, क्योंकि इन दैट केस। हमें कोई प्लानिट इसकी ब्यूटी यही है, हमें मतलब ही नहीं है बाकी प्लानिट कौन से हैं, हमें सिर्फ क्या देखना है, वो कंसर्न हाउस, वो कंसर्न लॉर्ड,
और कारक प्लानेट, वो 50 प्लानेट के साथ बैठे हो, हमें तो वो देखना है कि एज कौन सी एक्टिव है बस। ओके सर। ये तो मान समझ, आप ऐसे समझ नहीं पाओगे, वो क्लास में समझ में आएगा। इसके अंदर कोई मतलब ही नहीं है, वो 6 हाउस में बैठा है, ये वो 8 हाउस में बैठा है, 6 हाउस में बैठा है, 12 हाउस में बैठा है, वो नीच का बैठा है, वो अस्त बैठा है, कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं देख रहे हैं यहाँ पे। पर सर अभी मान लो कि ये हिसाब से किसी का बहुत सारे मतलब प्लैनेट्स का कंजंक्शन हो गया, कोई तो फर्क कोई नहीं पड़ता। मतलब हाउसेस और प्लैनेट सब एक्टिवेट होते हैं। तो इसका मतलब तो ऐसा हो गया कि ज्यादा करके भले ही मतलब वो सबके सब कनेक्टेड ही रहते हैं ना, वो अलग तो होते नहीं है ना। तो बिल्कुल। बाकी के सब जो भी। आपका सामने वाले का क्वेश्चन क्या है, आपको देखिए, हाँ आप एक बराबर पर्सन को सर। 100 बीमारी हो, हम्म। वो पर्सन आपका क्वेश्चन क्या ले, बीमारी कौन सी पूछने आया आपसे, आप उसका रिप्लाई करोगे ना। मान लो एक हाउस में 6 प्लानेट बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल, हाँ वो 6 के 6 प्लानेट, जब उस वो एज एक्टिव है तो 6 के 6 प्लानेट उस हाउस में बैठ, वो हाउस, वो 6 के 6 प्लानेट एक्टिव हो गए। हाँ। बट उसका रिप्लाई, उसका क्वेश्चन जिस हाउस से कनेक्टेड, जिस चीज से कनेक्टेड है, आप उसकी रिप्लाई करके ट्रांसलेट लगा के देखोगे। ओके सर, समझा समझा। हाँ, मतलब ये नहीं है कि सारे 7 प्लानेट बैठे हैं, इसका कोई दूसरा प्लानेट किसी और प्लानेट के को इम्पैक्ट नहीं डालता। हाँ, हम्म साइकिल लॉर्ड इम्पैक्ट डालता है, वो किसके साथ बैठा है, हम्म वो मेन चीज है जो लोग नहीं सिखाते। यहां पर कोई मतलब नहीं है, एज एक्टिवेशन एज जो होती है उससे कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ सिर्फ मतलब है मैं एक्टिव होऊंगा। भाई मैं इस साल इस घर में जाऊंगा तो मैंने रिजल्ट देना है, उसको ही पता है। वो ओके। कहता है मैं रेडी हूँ रिजल्ट देने के लिए, पहले मेरे मम्मी पापा से आप पूछो वो रेडी है कि नहीं है। मेरे मम्मी पापा भी बोल रहे हैं ट्रांजिट ओके है, समझा उनका कुछ नहीं है, वो कह रहा है मैं रेडी हूँ। समझा। तो ओके बहुत सर। इजी है, इजीली मूव कर सकते हो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये बहुत इजी है। हम्म इसका एक बहुत एडवांस वर्जन भी है, बट वो उसी को जाना चाहिए जिसको मजा आ जाए इसको करने में। मैं हम्म। कह रहा हूँ उससे आप एक एक पर्सन की कुंडली से सब कुछ उसका, और इसके अंदर क्या टाइम की एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है, यस सर, अंडरस्टूड। टाइम की एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम्म और इससे आपको ये भी पता लग जाता है कि कोई पर्सन बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा लगन लियो है कि कैंसर है, उसे डाउट है मिडल में। तो आप जिस जिस लॉर्ड को लगन में रख के जिस हाउस के रिलेटेड इवेंट आपको दिख मैच होते दिखे, आपको उसको बता सकते हो तेरा तेरा लगन ये है। हाँ सही है। सिंपल, सिंपल सही बात। चीज है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब हम्म। आप इसको ना एक एडवांस, एक सपोर्टिव टूल को यूज करते ऐसे यूज कर सकते हो। आप कुछ भी कर रहे हो चुपचाप आप ये कर सकते हो और आपके अच्छे रिप्लाई आएंगी। कनेक्ट बिल्कुल डॉट बैठता है इसके ऊपर। मैंने आपके सामने 2 लोगों का दिखा दिया। देख लिया कोई सर। भी पास्ट का इवेंट निकाल के ले जाओगे, जब हम करेंगे तो आपको मैं बता दूंगा, देखो ये एक्टिव, इसके एक्टिव हुए बिना होगा ही नहीं, ये अपने आप बताएगा। इसकी कुछ ट्रिकी कॉम्प्लिकेशन होती है, वो हम क्लास में समझेंगे। और ओके उसके सर। बाद हर बार तो वो इवेंट नहीं होगा ना। हम्म उस हाउस से रिलेटेड हर एक प्लानेट, एक हाउस, काफी चीज। अगर एक पर्सन कुछ आपसे ऐसा पूछ ले, कोई आपसे अपने बारे में नहीं पूछेगा, कोई ये पूछ सकता है ना कि मेरी मदर, या कुछ भी आप बोल सकते हो कि वो मेरी चाची है, कोई मेरे भाई, कुछ भी पूछ सकता है, तो उसको भी तो देखना आना चाहिए आपको। हाँ आना चाहिए, सही है। तो वो मैं आपको समझाऊंगा, 12 हाउस, 9 प्लानेट, ये मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा और भावत भाव सिखा दूंगा। और साइकिल का लॉर्ड दिखा दूंगा। बोले जब साइकिल लॉर्ड होता है ना, वो बताता है कि मैं अच्छा रिवॉर्ड दूंगा कि बुरा रिवॉर्ड दूंगा। हम्म और कभी कभी वो बोलता है मैं अच्छे बुरे दोनों दूंगा। हम्म। अगर वो बुरे देगा तो वो क्या बुरे मुझे इम्पेक्ट करेंगे, मेरी फैमिली मेंबर को भी कर सकते हैं, तो वो भी हमको पता लग जाएगा। वो भावत भावों से पता लगता है, ओ नाइस। तो उससे पता लगता है। तो वो थोड़ा, उसके बाद एक एडवांस वर्जन आता है जिसके अंदर हम काफी कुछ बता सकते हैं साइक हम्म उसके अंदर। तो वो सब की आपको रिक्वायरमेंट नहीं, मैं सिंपलीफाइड ये कोर्स इतना ही रखना चाहता हूँ, 4-5 दिन का। इसको बड़ी इजीली आप चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ के लिए भी, औरों के लिए भी। आप कुछ भी कर रहे हो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी कर रहे हो, इससे बड़े इजीली आपको प्रिडिक्शन आपको हो सकती है 6 मंथ तक। ये इसकी कोई नोट्स नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ इसमें नोट्स का हिसाब से है ही नहीं। वो जो साइकिल लॉर्ड है ना, वो मेन है। आप में से हो सकता है किसी ने बीसीपी का कहीं से कोर्स किया भी हो, साइकिल लॉर्ड नहीं कराए होंगे उन्होंने, क्योंकि दो हम्म। लोग उसको, 2 अच्छे प्लेटफॉर्म के कोर्सेज तो मैंने भी लेके देख लिए, और मैंने हैरान हो गया उन्होंने वो कैसे गोली घुमाई है उनको। उन्होंने कोई उनको नहीं बताया। लोग उनको बोलते रहे जी आप हमें बताओ ना, बताओ ना। वो कहते नहीं, जब ये हाउस एक्टिव होता है ऐसे होगा वो, मतलब उन्होंने साइकिल लॉर्ड बताया ही नहीं। और वही तो मेन है। हाँ वो सही है। और उन्होंने चार्ट सारे कौन से लगाए थे अपने,
मतलब एक बराबर। चार्ट लेके आए, देखो इनकी शादी हुई, उनकी शादी हुई, ये आप सबके चार्ट लगाने चाहिए ना। हाँ 100% बट। तो देखो मैं बोलता हूँ कोई चीज काम नहीं करती। हम्म। 100% कोई चीज काम नहीं करती। मगर अगर हमारे पास 20 चार्ट आएंगे तो 20 में से 17 पे ठीक बैठेगा ये। वो तो देख लिया सर, अभी क्लास में ही देख लिया। हाँ तो वहां पे क्या था, वो अपने चार्ट ला रहे हैं, अपने चार्ट तो वही लाएंगे ना, वो जो एक्यूरेसी, हमें क्या पता चार्ट किसका है क्या नहीं है, वो जो बोल रहे हैं। बात तो यह नहीं कि आप लोगों के चार्ट लग के पता लगे यहाँ पे। हम्म। ठीक है जी। ओके सर। चलो, ओके जी। आप सब, आपको आज आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है जी, चलिए, जय श्री राम।